आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ट्वेल्थ क्लास देखिए, आज हम अपना ये आरो जो है भाग 2 उसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हर बार की तरह से चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो है हम आपको इसका संक्षिप्त सारांश बताते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए कि ये जो चैप्टर है, जो पाठ है वो है भक्ति नाम है, और इसकी लेखिका जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं। और छोटी कक्षाओं में जैसे कि 9-10 कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा कि महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी कवित्रों में से एक थी, ठीक है। और इन्होंने ही ये भक्ति नामक पाठ की रचना की है। और इस पाठ में अंत में इनका भी जो है वो स्थान आता है, जिसमें कि भक्ति जो है वो जाकर महादेवी वर्मा के पास ही अपना शरण लेती है। तो देखिए बच्चों, ये जो है किसी भी कहानी को जानने से पहले, यानी कहानी हमको तब समझ में आएगी जब हम उसके मुख्य कैरेक्टर को यानी कि पात्र को समझ पाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ जो है वो रिश्ते लिखे हुए हैं, जो जो मुख्य पात्र आपकी इस कहानी में आते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, भक्तिन लिखा है, सास लिखा है, माता पिता लिखा है, बेटी लिखा है, और पति दामाद लिखा हुआ है, ठीक है, और जेठ जेठानी, ठीक है। अब ये जो है भक्तिन, यानी भक्तिन का जो मूल नाम होता है वो लक्ष्मीन रहता है। क्या नाम रहता है? लक्ष्मीन। और लोग उसको लक्ष्मी को लक्ष्मीन बना देते हैं। और लक्ष्मी आप जानते हैं किसे कहा जाता है? जो धन संपदा और ऐश्वर्य की देवी है, उनको जो है वो लक्ष्मी नाम से सुशोभित किया जाता है। तो अब ये जो भक्तिन रहती है, या आइए हम इसको भक्तिन नहीं कहते हैं, हम भी अभी लक्ष्मी नाम से ही इसको संबोधित करते हैं। तो ये जो लक्ष्मी रहती है, ये एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी होती है, लेकिन उसकी अपनी जन्मदात्री यानी माता की मृत्यु हो जाती है, और उसका पालन पोषण कौन करता है? उसकी सौतेली माँ करती है। तो इस वजह से उसको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो वो अपना लक्ष्मी या लक्ष्मी नाम जो है वो भूल जाती है, ठीक है, और भूल जाती है। वो किसी को भी अपना ये लक्ष्मी नाम नहीं बताती है, क्योंकि उसको ये कहीं ना कहीं ये बात अखरती थी कि मैं अपना लक्ष्मी नाम क्यों बताऊं, क्योंकि लक्ष्मी नाम तो सुख वाला नाम होता है, और चूंकि मेरा जीवन जो है कैसे बीता है, अनेक कष्ट और विपदाओं में ही बीता है, इसलिए वो अपना नाम किसी को भी नहीं बताती थी। अब जो है जैसे तैसे करके उसकी सौतेली माँ, किसकी? लक्ष्मी की सौतेली माँ जो है एक जो है परिवार में उसकी शादी कर देती है, और वो शादी करके अपने घर चली आती है। अपने घर मतलब अपने ससुराल चली जाती है। अब ससुराल में देखिए वहां पर कौन कौन मिलता है। ससुराल में जो है भक्ति के पास सास होती है, ठीक है, यानी माता पिता जो यहाँ पे लिखा है ये भक्ति के मायके वाले माता पिता हमने लिखा है। और भक्ति का पति होता है और बेटी होती है। बाद में जो है वो अपनी बेटी का विवाह कर देता है। तो बेटी का जो पति होता है वो दामाद कहलाता है, इसलिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दामाद लिखा हुआ है आपके समझने की सुविधा के लिए। तो हम बच्चों कहानी पे क्या बात कर रहे थे? ये जो भक्ति है वो अपने शादी होकर विवाह होकर अपने ससुराल चली आती है। अब वहाँ ससुराल में जो है वो बहुत ज्यादा कार्य करती थी, क्योंकि मायके में भी वो काम करती थी, जैसे कि खेतों का काम करना, पशुओं का काम करना। और उसकी 2 बेटियां हो जाती हैं, और बेटी जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती है, और लड़के भी नहीं होते हैं। और कुछ समय के पश्चात या दुर्भाग्यवश ये जो लक्ष्मी रहती है, इसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर किसी भी महिला के पास कन्या है या लड़की है, और वो अगर सुंदर नहीं है, तो उसकी शादी विवाह में अड़चने आ जाती हैं, और उसके पास कोई उसका उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र नहीं है। तो बच्चों पहले के समय में ये लड़की और लड़के को लेके बड़ा भेदभाव चलता था। और आज के समय में तो स्थितियां बहुत ज्यादा सुधर गई है। अब लड़कियां भी जो है वो लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और पैतृक संपत्ति में जो है वो लड़कियों का भी अधिकार हो गया है। लेकिन पहले के समय में ये सब कुरीतियां थी। तो अब ये जो भक्ति है वो अपनी लड़की की शादी को लेके बड़ा परेशान रहा करती थी।
और जैसे तैसे जो है उसकी शादी हो भी जाती है तो इसकी बेटी भी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और इस बेटी का पति भी क्या होता है, मर जाता है। तो अब जो ये भक्ति यानी कि लक्ष्मी रहती है, इसकी जो जेठानी के लड़के होते हैं वो सब जो है बहुत ज्यादा मतलब कि दुष्ट प्रवृत्ति के रहते थे। वो एक भी काम नहीं करते थे और खाने पीने के लिए उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलता था। और वहीं इसकी बेटी के साथ यानी लक्ष्मी की बेटी के साथ बड़ा ही अत्याचार हुआ करता था। वो सब जो है पूरा काम भी करती थी और उनको खाने के लिए भी अच्छा भोजन नहीं मिलता था। ये बात जो है वो लक्ष्मी को कहीं ना कहीं अखरती जरूर थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती थी। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और इसकी जेठानी के लड़के सोचे कि जैसी माँ की विधवा वैसे ही उसकी बेटी भी उसी तरह हो गई है। तो अब वो सोचते हैं कि हम लोग कैसे भी करके ये जो भक्ति है इसकी जमीन जायदाद को क्या करें, हड़प ले। लेकिन ये जो लक्ष्मी है, ये भक्ति नाम की महिला है, ये बड़ी ही साहसी महिला रहती है। वो जो है अपनी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होने देती। लेकिन ये जो इसके जेठानी के लड़के रहते हैं वो एक साजिश करते हैं। साजिश के तहत मतलब कि ऐसे तीतर, आप जानते होंगे, तीतर उड़ाने वाले एक लड़के को पकड़कर ले आते हैं और भक्ति से कहते हैं कि इसी के साथ इसकी जो है दोबारा से शादी करा दी जाए, यानी कि अपनी लड़की की। और इसकी जो माँ रहती है भक्ति, वो मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़का कोई काम धंधा नहीं करता है, मैं इसके साथ अपनी बिटिया की शादी नहीं करूंगी। लेकिन जो है उसके लड़के मानते नहीं, बड़ा झगड़ा झंझट होता है और लास्ट में वो सब हार जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद जो है इसके जेठानी के जो लड़के रहते हैं वो फिर उसी तीतर उड़ाने वाले लड़के को ला करके एक कमरे में बंद कर देते हैं और भक्ति की अनुपस्थिति में इसकी बिटिया को भी ले जाके उसी कमरे में बंद कर देते हैं। अब बच्चों, आप जानते हैं कि अगर एक कमरे में एक लड़की और एक लड़का अगर बंद पाए जाए तो ये समाज जो है वो उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगा देता है, यानी कि हमारे समाज में उनको उल्टा सीधा बोला जाता है। क्योंकि ये तो गलत बात है, लेकिन उन्होंने इसको एक साजिश के तहत इसको ये जो है वो पूरा प्रस्तुत किया। और पहले के समय में सरपंच होता था, मुखिया होता था, वो जो है इन सब फैसलों, इन सब जो है मुकदमों का ये सब जो झगड़े झंझट चलते थे इसका निर्णय वही लेता था। तो उसने जो है ये फैसला लिया कि इन लड़के और लड़की की शादी करा दी जाए। लेकिन जो है फिर जो भक्तिन है वो बीच में आती है और वो मना करती है। लेकिन अब जो मुखिया का फैसला, तो मुखिया का फैसला है भाई, उसका फैसला हो जाता है। और तब उसी तीतर उड़ाने वाले लड़के से जो भक्ति या लक्ष्मी रहती है उसकी बिटिया की शादी हो जाती है।